सहाबा किराम ने ये 4 काम किए थे। आमनु बिही, रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, व अज़्ज़रूहो, रसूलुल्लाह की ताज़ीम की, व नसरूहो, रसूलुल्लाह की मदद की, वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, वो कुरान जो रसूलुल्लाह पर उतारा गया उन्होंने उस कुरान की इत्तिबा कर ली। फिर अल्लाह ने फरमाया फलाह, कामयाबी, बुलंदी, उरूज उन लोगों का मुकद्दर बना। आज अगर हम चाहते हैं कि हमें भी वो उरूज मिले जो 14 सदियां पहले हजरत साहबा किराम को मिला था, हमारी बदअमनी अमन में तब्दील हो जाए, माशी बदहाली खुशहाली में तब्दील हो जाए, आपस की नफरतें और इफ्तिराक वहदत और इत्तेहाद में तब्दील हो जाए, अक़वाम आलम के सामने हमारी कोई हैसियत बने, तो फिर हमें यही 4 काम करने होंगे। आमनु बिही, ईमान तो हम ला चुके हैं, लेकिन ये फकत जाहिरी ईमान है, ये ईमान की सूरत है, ये ईमान की हकीकत नहीं है। इसको कभी भी हकीकी ईमान नहीं कहा जा सकता। इस ईमान पर मेहनत की जरूरत है, इस ईमान को बनाने की जरूरत है। ईमान को बनाने के लिए आपको खानका में जाना पड़ेगा, आपको मदरसे में जाना पड़ेगा, आपको मरकज में जाना पड़ेगा। ये वो हजरात हैं जहां जो लोगों की ईमान पर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत से लोगों का ईमान बनता है। ईमान बनाने की जरूरत है। ईमान बनेगा तो ये छोटे मोटे खतरात ये बंदे का रास्ता नहीं रोक सकते। आज अगर कुफार अगयार हमें एक धमकी लगा दें, एक कॉल कर लें, एक कॉल के जरिए हम सारा मुल्क हवाले करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वजह क्या होती है? ईमानी कमजोरी होती है। और जहां थोड़ी सी ईमानी रमक नजर आती है, फिर उसके नताइज पूरी दुनिया देख लेती है। आप लोग नहीं देखते? अभी अगर आप लोगों को कुछ नताइज अच्छे मिले हैं और दुनिया हैरान हुई है, तो उसकी वजह टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी वजह साइंसी तरक्की नहीं है। हकीकत यह है कोई खुदाबंदी मदद मुतवज्जे हो गई थी और कोई ईमानी झलक थी जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने हमें सुरखू कर दिया। तो ईमान बनाने की जरूरत है। ईमान बनेगा तो फिर अल्लाह के वादे आज भी वही है जो 14 सदियां पहले हजरत साहबा किराम के साथ थे। ईमान बनाने की जरूरत है। वअज़्ज़रूहो, रसूलुल्लाह की ताज़ीम की थी सहाबा किराम ने। आज हमारे दरमियान अगर रसूलुल्लाह नहीं है, रसूलुल्लाह के सच्चे जानशीन वरसा हजरत उलमाए किराम मौजूद हैं, हमें चाहिए कि अब इन उलमा की हम ताज़ीम करें, इनका एहतराम करें, क्योंकि उलमा की ताज़ीम हकीकत में रसूलुल्लाह की ताज़ीम है। और तीसरी चीज, सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह की मदद की थी। आज हमारे दरमियान रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है, तो रसूलुल्लाह ने हमें जो दीन दिया है, इस दीन की मदद करने की जरूरत है। जो लोग इस दीन का काम करते हैं नश्र इशाअत के लिए, तरवीज इशाअत के लिए, इस दीन के निजाम को नाफिज करने के लिए कोशिश करते हैं, उन हजरात की मदद करेंगे। ये हकीकत में दीन की मदद होगी। और दीन की मदद ऐसी है जैसा कि रसूलुल्लाह की मदद है। इस दीन की मदद करें। और चौथी बात यह कि सहाबा किराम ने कुरान पे अमल किया था। आज भी हमारे दरमियान कुरान मौजूद है। हम कुरान पे अमल करने वाले बने। अपने घर में, इनफिरादी जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में कुरान पे अमल करें और पूरे मुआशरे में कुरान को बतौर निजाम के नाफिज करने में अपना किरदार अदा करें। जितना हमसे हो सकता है, जो लोग कुरान को नाफिज करने के लिए तगोदो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, हम उनके दस्तो बाजू बने जितना हमसे हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि कुरान का निजाम क्या नताइज दिखाता है। लोग कहते हैं कि अगर हम कुरान का निजाम यहाँ नाफिज कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या तब्दीली आएगी, क्या हम माशी तौर पे बहाल हो जाएंगे, क्या हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगी, क्या हम साइंसी तौर पे तरक्की कर जाएंगे, फिर हम अक़वाम आलम के सामने कैसे बुलंदी पे पहुंचेंगे। तो मेरा जवाब ये है कि कुरान मुअजिज़ा है। कुरान मुअजिज़ा है और मुअजिज़ा वही होता है जो अपना असर दिखाता है, लोगों को समझ नहीं आता।
असर दिखाता है और लोगों को समझ नहीं आता। मैं वल्लाह बिल्लाह तल्ला अब भी कामिल यकीन के साथ ये बात करता हूं, कुरान जो 14 सदियां पहले नाजिल हुआ था, आज वही कुरान है और आज भी कुरान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये कौम को बदल सकता है, ये दुनिया का जोग्राफिया तब्दील कर सकता है, ये गिरी पड़ी कौम को बाम उरूज पे पहुंचा सकता है। लेकिन कौम इसको अपना तो ले, कौम इसको कबूल तो करे। कौम को तो वो घिसा पटा निजाम मिला हुआ है, वो फिरंगी का जो पुराना था, आज भी कौम ने उसी को थामा हुआ है और उसी निजाम को चला रहे हैं। फिर कहते हैं हमें तरक्की नहीं मिलती, हमारी जिल्लत और पस्ती आ चुकी है। जरूरत इस बात की है कि हम कुरान पे अमल करने वाले बने। बाजार में कुरान का निजाम, घर में कुरान का निजाम, हमारे 5 फुट की जिस्म में कुरान का निजाम और हमारे पूरे मुआशरे में कुरान का निजाम आ जाए तो कुरान अपने अंदर ये सलाहियत रखता है, ये कलामुल्लाह है। और जैसे अल्लाह की जात बुलंद है, ऐसे ही अल्लाह का कलाम भी बुलंद है। और जैसे अल्लाह का ये कलाम बुलंद है, जिस कौम ने इस कुरान को थाम लिया है, कुरान ने उस कौम को बुलंदी अता की है। इन्नल्लाह यरफअु बिहादल किताब अक़वामा व यदअु बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कौमों को बुलंदी अता करता है और जो कौमें इस कुरान को पसीपुश डालती हैं तो अल्लाह ताला इस कुरान को पसीपुश डालने की वजह से उन कौमों को पस्ती में धकेल देता है। ये 4 काम करने की जरूरत है। फिर उरूज भी हमारा मुक़द्दर, फिर अल्लाह ताला ने 14 सदियां पहले जो वादे किए थे, आज भी वही वादा है। अल्लाह का कानून नहीं बदलता। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ताला का कानून, अल्लाह ताला की मुबारक आदत नहीं बदलती। आज भी कुरान की बदौलत कौम को उरूज मिल सकता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।